जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल रघु GS एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 के बारे में जिक्र कर चुके हैं, जिसमें कुल क्वेश्चन 1 से लेकर 50 के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 51 से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार भी करवाया जाता है और इसका टेस्ट भी चलता है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, सफलता एक्सप्रेस कॉम्पिटिटिव क्लास बसंतपुर में। ठीक है, अगर आप पूरे टेस्ट का PDF चाहते हैं, यानी कि लगभग 40 से 50 टेस्ट करा जाता है, उसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर लेंगे मात्र 99 रुपीज़ में। ठीक है, 99 रुपये में इस PDF आपको 40 से 50 PDF दिए जाएंगे और आप इस PDF के जरिए, PDF के माध्यम से आप अपनी तैयारी को माप सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 51 है। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 543 है। कितनी है दोस्त? 543। 2020 से पहले भारत में था 545। कितनी थी? 545, जिसमें 2 मनमोनित किए जाते थे। 2 क्या किए जाते थे? मनमोनित किए जाते थे, परंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में क्या किया गया? इस पद को हटा दिया गया। ठीक है, अब भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो मात्र 543 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाले चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? यानी कि देखिएगा, कई प्रकार के भारत में पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस का पंजा छाप, बीजेपी का कमल का फूल, ऐसे भारत में कई प्रकार के पार्टियां हैं। इनका जो चुनाव चिन्ह होता है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों नहीं होगा, राज्य सरकार तो करवे नहीं करेगा, और उसके बाद राज्यपाल के द्वारा भी नहीं किया जाता है। इसमें किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग, यानी कि जो चुनाव आयोग जो चुनाव कंडक्ट करवाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो चुनाव चिन्ह होता है इसका आवंटन करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि चुनाव चिन्ह निर्धारित कराया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी कानूनी मामले में किसे परामर्श ले सकते हैं? यानी कि राष्ट्रपति को अगर किसी चीज़ में बदलाव लाना हो तो इसे किसी परामर्श लेंगे, यानी किसी सलाह लेंगे। तो याद रखिएगा दोस्त, ये सलाह लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, ये न्याय मंत्री से ना लेंगे, ना उच्च न्यायालय से लेंगे, ना ही महान्यायवादी से लेंगे। ये जो सलाह लेंगे किससे लेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, इसे क्या करेंगे? ये अपना परामर्श लेंगे, यानी कि सलाह लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इधर से देखते हैं 54 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कि आसीन रह सकता है, यानी कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्रिमंडल में क्या रहेगा? आसीन रह सकता है। तो याद रखिएगा, 6 महीने तक क्या रह सकता है व्यक्ति? बिना चुनाव के या बिना विधानमंडल का सदस्य होते हुए भी क्या रह सकता है? तो मंत्री के पद पर रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55, यानी कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? काम का अधिकार ये सभी को प्राप्त है भारत में। ठीक है, काम का जो अधिकार है भारत में, विदेशी हो चाहे वो भारत देश का हो, सभी को प्राप्त है। तो हमारा नहीं होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दूसरा हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, ये जो संस्कृति होता है नहीं, अपने देश का, सब देश का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये भारत देश का अपना संस्कृति है, तो भारत के नागरिक ही इसका रक्षा करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आजीविका का अधिकार, यानी कि जीवन यापन का अधिकार भारत में सभी का है। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होता है? वस्तु, आप लोग नाम सुनेंगे तो वस्तु को हम लोग बहुवचन में क्या बोलते हैं? वस्तुओं नहीं बोलेंगे कभी भी, वस्तुएं नहीं बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? वस्तुएं भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तुएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है?
किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? न्यूट्रॉन की संख्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। निम्नलिखित में से अदरक का प्रजनन वाला भाग कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा, जो अदरक होता है ना दोस्त, आदि जिसे हम लोग बोलते हैं अदरक, इसका जो प्रजनन वाला क्षेत्र जो होता है क्या हो जाता है? ताना हो जाता है। क्या होता है दोस्त? ताना हो जाता है। बीज में नहीं होगा, पत्ती में भी नहीं होता है, जड़ में भी नहीं होता है। इसका जो प्रजनन का भाग होता है कहाँ होता है दोस्त? ताना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? साक्षरता मतलब क्या होता है दोस्त? यानी कि पढ़े लिखे दिवस जो होता है, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्तियों का दिवस जो होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस मशीन की शक्ति क्या होगी जो 15 सेकंड में 300 जूल कार्य करती है? उस मशीन की शक्ति क्या होगी जो 15 सेकंड में 300 जूल कार्य करती है? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों निकालने का, यानी कि इसमें पूछ रहा है पावर, शक्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T। तो इसमें देखेंगे वर्ग कितना दिया है? तो 300 जूल दिया है। ठीक, समय कितना दिया? 15 सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। अच्छा बताइए, इसमें हम लोग कटाएंगे 15 दूना 38, यानी कि 20 जूल हो जाएगा ना दोस्त। 20 जूल प्रति सेकंड आ रहा है। और जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो बोल सकते हैं इसका क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? वाट हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा दोस्त? तो आंसर हो जाएगा 20 जूल प्रति सेकंड आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर 20 वाट। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T हो जाता है। P बराबर W/T हो जाता है इसका फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 जो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें देखेंगे अग्रणी का विशेषण शब्द क्या है? अग्रणी का विशेषण शब्द क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा A अग्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अग्रे हो जाएगा। अग्रिकार नहीं होगा, अग्रकृत भी नहीं होगा, अग्रवेश भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 62। इसमें कह रहे हैं कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हवा में जो गति होती है, हवा में गति से भी सबसे तेज गति किसे माना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, सुपरसोनिक। क्या होता है? सुपरसोनिक को माना जाता है। ये सुपरसोनिक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एक साउंड मापने वाला, बोल सकते हैं गति मापने वाला एक यंत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जो सुपरसोनिक होता है ना, सुपरसोनिक 1 से लेकर 5 मैक के बीच में इसका स्पीड होता है। 1 से लेकर 5 मैक के बीच में इसका स्पीड होता है। अगर इससे अगर प्लस में चला जाएगा, 5 से अधिक चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा हाइपरसोनिक। 5 मैक से अधिक स्पीड से गति कर रहा है तो हो जाएगा हमारा हाइपरसोनिक, और 1 से लेकर 5 के बीच में गति कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सुपरसोनिक। इसमें कहीं दोस्त देखिएगा हाइपरसोनिक ऑप्शन नहीं दिया है। अगर हाइपरसोनिक ऑप्शन दिया होता तो हमारा आंसर हो जाता है हाइपरसोनिक, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया? सिर्फ सुपरसोनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो हमारा मिसाइल भी नाम सुनेंगे आप लोग, सुपरसोनिक मिसाइल का नाम, तो इसका जो स्पीड होता है ना 768 मील प्रति घंटा होता है। समझ रहे ना, 768 मील प्रति घंटा इसका क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। किसका? सुपरसोनिक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट में, 1 सेकंड दोस्त, 63 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 में चर्चा करेंगे, समझिएगा इसको ध्यान से। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान जो होते हैं हमारे, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विद्वानी, विदुषी, विदुषिता, विदुषी। क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है, लेकिन ठीक है इसमें बस हर्षिकार और दीर्घिकार का अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विदुषी, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता समानता, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? पढ़े होंगे आप लोग 1789 में। 1789 में एक क्रांति कराया गया था 5 मई 1789 को। कौन सी क्रांति था दोस्त? फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति था? फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? ध्यान दीजिएगा, उस समय जो था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में जो था निरंकुश शासक था। कैसा शासक था?
निरंकुश शासक। इस निरंकुश शासक जो था, इसको हटाने के लिए ये नारा दिया गया था और ये क्रांति भी कराया गया था। कौन सी क्रांति कराया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति कराया गया था। ये अपने प्रजा के बातों को सुनता ही नहीं था, ये अपने आप में बिजी रहता था, ठीक है। ये अपने मौज मस्ती में, अपने विलासिता में क्या था? बिजी रहता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या चुना है? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 को क्या चुना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ब्रेन रॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ब्रेन रॉट एक शब्द है और इसको चुना है, ब्रेन रॉट को चुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 66 क्वेश्चन जो है हमारा, मायोपिया नाम सुने होंगे दोस्त, 9th या 10th क्लास में, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता है। ध्यान दीजिएगा, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और निकट जो दृष्टि दोष रहेगा वही वस्तु हमें दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट के वस्तु दिखाई देगा और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट के वस्तु दिखाई देगा, दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन दिया है, दूर के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, पास के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। उपयुक्त में से बताइए, इसमें क्या होगा? पास के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। क्या हो जाएगा? पास के वस्तु जो होंगे हमारे क्या होंगे? स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। सॉरी, इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है? मायोपिया। मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाएगा। तो नज़दीक के वस्तु देखेगा लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? दूर के वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 66 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 यानी कि 67 नंबर। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? तो शतपथ ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ हो जाएगा दोस्त? शतपथ ग्रंथ जो होता है हमारे यजुर्वेद से रिलेटेड ही एक प्रकार के ग्रंथ हैं और शतपथ ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया? बिहार का जिक्र किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? यानी कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सभी को पता होगा। तो इसका हो जाएगा मिश्रित मतलब केवल सरकारी अर्थव्यवस्था नहीं होगा, सरकारी अर्थव्यवस्था हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा साम्यवाद अर्थव्यवस्था, जो कि भारत का है ही नहीं। केवल निजी अर्थव्यवस्था, केवल निजी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं है। भारत में क्या हो जाएगा? सरकारी और निजी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 69। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो सभी बहुत ईजी क्वेश्चन है। महंगाई हो जाएगा, अगर वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगा तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ेगा, ठीक है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश को पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश के पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? ऑप्शन दिया है दोस्त, भारत और उसके बाद सिंगापुर भी दिया होगा। भारत, जापान, सऊदी अरब और सिंगापुर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, हेनेल पासपोर्ट जो होता है ना हमारा, हेनेल पासपोर्ट, यह जो हेनेल पासपोर्ट होता है ये वीज़ा मुक्त पहुंच के लिए किया जाता है, ठीक है। वीज़ा मुक्त पहुंच आधार पर इसको रैंकिंग किया जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए भारत देश है तो कितने देशों में बिना वीज़ा को क्या कर सकता है? भेज सकता है वहाँ पे नागरिकों को। तो इसमें सबसे अधिक बिना वीज़ा के भेजने वाला जो देश बना है ना, वो बन गया सिंगापुर दोस्त। कौन बना है? सिंगापुर बना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? डी आंसर हो जाएगा। भारत का स्थान कितना है इसमें? तो याद रखिएगा, भारत का जो स्थान है ना इसमें 50वें नंबर स्थान पे है। कितना? 50वीं, 85 नंबर स्थान है। लेकिन वहीं देखिएगा सिंगापुर जो है 195 देशों में क्या करता है? 195 देशों में अभी प्रथम स्थान आ चुका है और 195 देशों में क्या करता है? बिना वीज़ा के लोगों को भेजता है। और भारत क्या करता है? भारत का जो स्थान है प्रथम स्थान नहीं बल्कि 50वीं नंबर स्थान पर है। और कितने देशों में भेजता है बिना वीज़ा के? तो 57 देशों में क्या करता है? लोगों को बिना वीज़ा के भेजता है। वहीं सिंगापुर 195 देशों में, अब भारत को देखिएगा 57 देशों में बिना वीज़ा के भेजता है। स्थान भारत का कितना है? 50वीं नंबर स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। 71।
क्रिकेट के क्षेत्र में आईपीएल का विस्तृत रूप क्या होता है? तो सभी को पता होगा, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग नहीं होगा, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग भी नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग भी नहीं होगा, इंडियन प्रो लीग भी नहीं होगा, इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ओके, 1 सेकेंड दोस्त, PDF थोड़ा बाहर हो गया। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा? इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 72, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गति का न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, क्या करता है? बल को परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन जो था बहुत VVIP क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जिसे हम लोग GST बोलते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स क्या बोलते हैं दोस्त इसे? गुड्स सर्विस टैक्स जो होता है हमारा, तो ये क्या होता है, कब लागू किया गया था भारत में? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 में GST को लागू किया गया था। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, उन्नति के अवनति होते हैं, अगर विकास करें तो पीछे भी होंगे। उन्मुख का सम्मुख, यानी कि सामने, आमने सामने। इति अंत, शुरुआत का अंत। अब उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ना, अभिभाव तिरोभाव, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा विलोम शब्द नहीं दिख रहा है कहीं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। भारतीय सुपर लीग, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही VVI है। भारतीय सुपर लीग यानी कि ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ISL जो होता है, इंडियन सुपर लीग जो होता है, ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से इससे क्या होता है? ये रिलेटेड होता है। और इसका शुरुआत कब किया गया था? ISL का शुरुआत कब किया गया था भारत में? 2014 में किया गया था। ISL का शुरुआत कब किया गया था भारत में? 2014 में शुरू किया गया था। वर्तमान समय में देखिएगा, 2014 में शुरू किया गया था। और वर्तमान में देखिएगा इसमें टोटल 12 गो टीम है। कितना टीम है दोस्त? 12 गो टीम। कितना टीम है अभी वर्तमान में? 12 टीम इसमें है। ठीक है, और इसमें से 12 टीम में से कौन ISL का खिताब अभी वर्तमान समय में जीता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन बागान सुपर जायंट। मोहन बागान सुपर जॉइंट क्या किया है? अभी हाल फिलहाल में इसको जीता हुआ है इसका खिताब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 76। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युधि प्लस स्थिर। युद्ध प्लस स्थिर नहीं होगा, युधि प्लस स्थिर, तो गलत होगा, शब्द में गलती किया। युधि प्लस स्थिर नहीं होगा, युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में मधुबनी है ही नहीं, राजस्थान में भी नहीं, मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहार। बिहार में मधुबनी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा माथापेची वाला क्वेश्चन नहीं है। आगे देखेंगे 78, 78 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, समझ रहे हैं ना? तो इसका हमारा हो जाएगा रॉकलेस, सही है इसका स्पेलिंग। पैल्पेबल, ये भी सही है। रूबिस भी सही है, इसका हो जाएगा एंडेवर। क्या हो जाएगा? एंडेवर। इसका आंसर हो जाएगा ENDEAVOUR हो जाएगा, समझ रहे ना? एंडेवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 79। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि कह रहा है कि मतलब इसका हम लोग आम बोलचाल भाषा में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुहावरा। नाम सुने ना आप लोग? तो इसमें देखिएगा आर्म्ड टू द टीथ, यानी कि कहने का मतलब है इसका जो हथियार, मतलब जो पकड़ा हुआ है अपने दांतों से पकड़ा हुआ है, इसके दांतों में हथियार। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कैरिंग अ लॉट वेपन्स, यानी कि बहुत अधिक के वेपन्स अपने पास रखा हुआ है। वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यानी गुस्सैला है क्या? वर्तमान तो नहीं है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है जो हमारा आ जाएगा आगे
1 सेकंड दोस्त, हाँ देखिए 80 जो क्वेश्चन है, 80 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश उतना हमारा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इंग्लिश उतना बिहार पुलिस में आता है, 6-7 अंक का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे हम लोग देख भी लेते हैं एक बार। माई मदर क्वेश्चन कर है, माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि माई मदर सेड टू मी, यानी उसकी मम्मी उससे कहती है, मेरी मम्मी मुझसे कहती है प्लीज़ गो टू द शॉप, यानी कि कृपया तुम कहाँ जाओ, दुकान पे जाओ। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। समझ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे हम लोग। इसमें दिया माई मदर टोल्ड मी डैड प्लीज गो टू द शॉप, माई मदर रिक्वेस्ट मी गो फॉर गोइंग टू द शॉप। गोइंग इसमें ING आया है दोस्त, ये तो होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे माई मदर आस्क मी टू बी गो द शॉप, यानी कि मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे अनुमति वो बोल रही जाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज़, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा बहुत भी है, 12th क्लास में पढ़ेंगे। लियो टॉल्स्टॉय रोट वार एंड पीस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, आंसर सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है नीचे, वार एंड पीस वाज रिटन द लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। यानी कि वार एंड पीस जो रचना है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो इसका जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में किया गया है, ऋग्वेद में। हिमालय कौन सा संज्ञा है, हिमालय कौन सा संज्ञा है, तो देखेंगे हम लोग हिमालय जो है व्यक्तिवाचक, यानी कि क्षेत्र के बारे में बता रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होगा, बोली। व्याकरण मतलब बोली नहीं होगा, ठीक है दोस्त। अब वचन का मतलब बोली नहीं हो जाएगा, लिंग तो होगा ही नहीं, संज्ञा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका सी सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या सही है, सी। संख्या सही है। वचन हम लोग सुनेंगे ना, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि इसमें संख्या बता रहा है ना, एक वचन एक संख्या, द्विवचन दो संख्या, और दो से अधिक संख्या को बहुवचन हम लोग बोलते हैं ना, तो इसमें संख्या को बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 85 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। निवेश पूछ रहे हैं यहाँ पे, निवेश योजना आयोग का मॉडल, यानी कि सबसे अधिक निवेश के लिए बात किसमें किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में बात किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था दोस्त, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और किस योजना के तहत, समझ रहे ना, मतलब किसके द्वारा ये शुरू किया गया था भारत में, ये भी बताना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम, यानी कि संस्कृत से जो मिलता जुलता शब्द उसको बताना है। देखिए तो कुल्हारा नहीं होगा, चीनी संस्कृत शब्द नहीं है, लोटा नहीं है, धैर्य का नाम सुने होंगे आप लोग, पेशेंस जिससे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग तत्सम बोलते हैं, ठीक है। उल्लुक का तद्भव शब्द बताना है, उल्लुक का तद्भव, उल्लक नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा, रात्रि पथ भी नहीं होगा, इसका कहा जाएगा उल्लक, यानी कि उल्लू। समझ रहे ना, उल्लू को कहा जाता है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 88। सुनिएगा, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 21 भी नहीं है दोस्त, 23 भी नहीं है, ये 25 भारत में देखा जाए तो इसमें बोल सकते हैं कि कोट वगैरह 30 जो है हमारा लगभग अभी वर्तमान में 31 है, ठीक है। विश्वविद्यालय की संख्या जो है वर्तमान में 31 है, तो 31 ना दिया है इसमें ऑप्शन, 30 दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा दोस्त, मुंगेर है। कौन सा है, मुंगेर, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है दोस्त, मुंगेर। इसका जो लिंग अनुपात है मुंगेर का 879,
79 है, 800 कितना है 79, समझ रहे हो ना, 879 इसका क्या है लिंगानुपात है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है मुंगेर है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा गोपालगंज। क्या है, गोपालगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। कितना है इसका लिंगानुपात, तो इसका लिंगानुपात जो है 1021 है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो यानी कि देखा जाए सबसे कम लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुष पर 879 जो महिला है ये कहाँ है, मुंगेर में है। और वहीं देखिएगा 1000 पुरुष पर 1021 महिला जो है गोपालगंज में, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा। इसका जो हो जाएगा 6,34,000। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 6,34,000 शेखपुरा का जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। इसकी जनसंख्या जो देखिएगा 58,38,000 हो जाता है। ठीक है, 58,38,000 के आसपास में इसकी जनसंख्या आ जाता है। ठीक, 91 मैथ का क्वेश्चन दिया, यदि घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर दिया है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका आप कैलकुलेशन करिएगा तो 864 के आसपास में आ जाएगा। इसको आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा, मैथ वगैरह का फॉर्मूला है लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसके नीचे लगभग दोस्तों आपको पूरा मैथ ही दिया है। इस मैथ को आप लोग PDF में जाकर देख और खुद से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, टोटल दिया है क्वेश्चन इसमें से लगभग 99 तक 99 तक जो क्वेश्चन आप लोग का मैथ का क्वेश्चन दिया है सॉल्व कर लीजिएगा 99 तक। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो 100 नंबर क्वेश्चन है GS का क्वेश्चन है। ठीक, तो हम GS के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम थे। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम थे, तो याद रखिएगा राजा राम नारायण। राजा राम नारायण जो थे भारत के प्रथम नायब नाजिम थे। लेकिन एक और व्यक्ति थे राजा सीताब राय, ये मुगल दरबार के बोल सकते हैं नायब, क्या बोलते हैं इनसे, नायब थे। लेकिन क्या थे ये जमींदार के रूप में, बल्कि जो टैक्स वगैरह वसूलते हैं सूबेदार के पद पर थे। ठीक है, सूबेदार और बोल सकते हैं साथ ही साथ क्या थे, नायब भी थे, सूबेदार और नायब थे। लेकिन नायब नाजिम जो पद पर थे वो कौन थे, तो राजा राम नारायण। अलीवर्दी खान के शासनकाल में ये क्या हुए थे भारत में, राजा राम नारायण भारत में बिहार में क्या बने थे, नायब नाजिम बने थे। ठीक है दोस्त, तो आज के हम लोग वीडियो में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका नेक्स्ट PDF वाला आएगा। ठीक है, अगर इस PDF को आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे का सीरीज आप लोगों के ऐसे बीच में आते रहेगा, लगातार जितना भी टेस्ट हो रहा है सबका सीरीज लाएंगे यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, देखिए जितना आप लोग का टेस्ट यहाँ पे कराया जा रहा है, जितना सेट लगाया जा रहा है, बिहार पुलिस में इसी के आधार पे क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए जाए, लेकिन ये जो PDF होगा, अगर PDF का पूरा 40 से 50 PDF को बढ़िया सॉल्व कर लेते हैं, 40 से 50 जो सेट होगा पूरे सेट को लगा लेते हैं तो 100% समझ लीजिए दोस्त आपका रिजल्ट रखा हुआ है बिहार पुलिस में। समझ ना, 100% आपका रिजल्ट रखा हुआ है बिहार पुलिस में। तो टेस्ट को लगाइए, सेट को लगाइए, जितना हो सके उतना अपना समय इस पर व्यतीत करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। समझ ना दोस्त, आज आपका जो तारीख हो गया लगभग 18 या 19 तारीख हो गया। ठीक है, 19 तारीख हो गया आज, और 16 जुलाई से यानी कि आज से मात्र बोल सकते हैं 27 दिन बाकी है। 27 दिन बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। समझ लो, 27 दिन में आपको जितना हो सके उतना टेस्ट लगाना है, पेपर का एनालिसिस करना है और प्रैक्टिस सेट हो सके उतना, जितना से हो सके उतना आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग इतना रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट PDF के बारे में, नेक्स्ट सेट के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।